आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 6,994 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 5,642 करोड़ का बड़ा खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,20,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,25,000 का बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ मार्केट क्लोजिंग के लेवल पर सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आया। इसमें पीसीआर रेशियो 0.59 के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाता है, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर इतनी बड़ी तेजी मार्केट में बड़ी गिरावट की तरफ इशारा करती हुई नजर आई। यहां पर मार्केट 22,000 के नीचे 350 पॉइंट की गिरावट के साथ जरूर क्लोज होता है, यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट में पूरी क्रैशिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज, एफआई की बड़ी बिकवाली लगातार हावी होती हुई जा रही है और कल मार्केट लो पॉइंट लगा देता है करीबन, अगर हम देखें ठीक 21,930 का लो पॉइंट। लेकिन अपर साइड की अगर मूवमेंट देखें, कल का हाई भी मार्केट के पास करीबन 22,300 का लेवल था, जिस लेवल से मार्केट ने बड़ी रिजेक्शन दिखाई और रिजेक्शन पॉइंट के साथ लगातार गिरता ही चला गया। मूवमेंट पूरी तरह से 350 पॉइंट के साथ गिरावट देखने को मिली, यानी कल का हाई था हमारे पास 22,300 का, लेकिन कल का लो भी 22,000 के नीचे लगता हुआ नजर आया 21,930। तो ऐसे में मार्केट के पास हम देखें तो नीचे सपोर्ट एरिया जरूर बना है, लेकिन लास्ट टाइम अगर हम देखें मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आया। एक 21,900 के लेवल पे सपोर्ट ही बनता हुआ नजर आया, लेकिन उससे पहले मार्केट ने जो प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन दिया है, ये ब्रेकडाउन हमारे काम आता हुआ नजर आएगा। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बन रहा है, ये ठीक वो लेवल रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग 22,080 का लेवल, वो जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन एफआई की साइड से अगर हम देखें 6,994 करोड़ की एक बड़ी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है। लगातार एफआई जो इतनी बड़ी बड़ी बिकवाली दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसकी बिकवाली का फिगर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ सेशनों से देखें तो एफआई इतनी भयंकर बिकवाली के मूड में आ चुका है लगातार, यानी ठीक मार्केट में इलेक्शन पोल रिजल्ट से पहले मार्केट में एफआई की बड़ी बिकवाली ये चिंताजनक। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो खरीदारी भी आती हुई नजर आ रही है, लगातार जो है मार्केट को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी मार्केट को ज्यादा गिरने से संभलने के लिए डीआई एक पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। यहाँ पर इतनी बिकवाली आती है तो यहाँ पर खरीदारी भी उसके टक्कर में लेने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें एफआई यहाँ पर बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है, पूरा बड़ा ऑपरेटर है यहाँ पर एफआई, डीआई भी बड़ा ऑपरेटर है, एक पूरी टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है और बुल लगातार बना हुआ है। यहाँ पर जैसे बिकवाली आते हैं खरीदारी के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर पूरा ओवरऑल दोनों का डाटा अगर कंपेयर करें तो 1352 करोड़ का कैश फ्लो घटता हुआ मार्केट के अंदर से नजर आया है। कैश मार्केट के अंदर से जो हम ये डाटा देख पा रहे हैं, ये डाटा सिर्फ अभी कैश मार्केट का, यानी इन्होंने कैश के अंदर खरीदारी की है, कैश के अंदर बिकवाली की है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग बन के चलते हैं, तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.59 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में चार तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर चारों ऑपरेटर में से पहले हम रिटेलर का डाटा कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से, यानी 2 दिन का डाटा। पहले अगर रिटेलर देखे तो 61% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 38% पुट की साइड। अभी रिटेलर कहां चला गया है, 63% आ चुका है कॉल की साइड और 36% पुट की साइड पोजीशन। 2% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता फिर से नजर आ रहा है। ओवरऑल पोजीशन 63% के साथ लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है रिटेलर। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, अभी भी 90% ही आ रहा है। 9% शॉर्ट था, 9% शॉर्ट साइड पोजीशन, यानी पोजीशन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है।
फ्यूचर की साइड, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी 90% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर जो मूड बना के बैठ चुका है वो पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आने वाली है, क्योंकि वो कॉल की साइड भी ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है 63%, और ऑप्शन की साइड अगर हम देखें फ्यूचर में भी 90% दोनों सेगमेंट पे। लेकिन वो तेजी कहाँ से आएगी, क्योंकि लगातार अगर हम देख पा रहे हैं गिरावट पे गिरावट बढ़ती जा रही है मार्केट के लिए। तो ये जो कल का लो पॉइंट है हमारे पास, ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक 21,930 का लेवल, ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यानी ठीक मार्केट 21,930 को सपोर्ट करता है, लेकिन अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये रहेगा, बड़ा जोन है ठीक 22,080 का एरिया। ये 22,080 ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जरूर बनेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,080 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, कॉल वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे अपर साइड मूवमेंट के लिए। ठीक मार्केट के लिए अपर साइड एरिया रेजिस्टेंस अपर साइड पे ठीक 22,180 का जरूर देखने को, और ठीक 22,200 के लेवल पर आपने देखा है कि कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव बनती हुई नजर आई है 22,200 के लेवल पे। तो 180 और 200 का जोन तो बड़ी दीवार है भाई। मार्केट के लिए सेल ऑन राइज का सिनेरियो यहां से बन सकता है। यानी पहला लेवल सेल ऑन राइज के लिए ये, और उसके बाद ये वाला जोन। यानी मार्केट दोबारा से रिकवरी करता है तो इन लेवलों से बार बार दोबारा से गिरावट एक्टिव होते हुए नजर आएगी, और पुट वाले अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। अब मार्केट का वो समय आ चुका है कि मार्केट को नीचे से ऊपर जाकर थोड़ी सी दोबारा से ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आए, वहां से बिकवाली करने का। नीचे से बिकवाली करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक लोअर लेवल पे आ चुका है। उधर से एफआई की पोजीशन में आप समझोगे ना, लोअर लेवल पे आ चुकी है। तो यहां से मार्केट के लिए मूवमेंट अपर साइड से बिकवाली का, नीचे से बिकवाली का नहीं है, नीचे से खरीदारी का बनता जाएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। ये आपको पहले से बता रहा हूं, ये ध्यान में रखना है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो पूरे लॉजिक के साथ आपको ये लेवल भी बताए गए लास्ट की वीडियो के अंदर। सीखने समझने के लिए आप लास्ट की वीडियो देख सकते हैं, पूरे लॉजिक के साथ बताया गया है तो टेक्निकल व्यू कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, कल 500 पॉइंट गिरावट देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। अब ये देखो बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट, और इसके नीचे भी अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास कोई बड़ा नहीं रहा है। 370 का लेवल सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट के लिए रिकवरी पॉइंट जरूर है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें बैंक निफ्टी में मूवमेंट एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ जरूर क्लोज हुई है। लेकिन ये बड़ा ब्रेकडाउन कुछ और कहानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कल का लो पॉइंट अगर हम देखें बैंक निफ्टी में बड़ा काम करेगा। अगर ये लो पॉइंट यहां से ब्रेकडाउन होता है, कल का लो पॉइंट यहां से ये ब्रेकडाउन होता है, तो भाई गिरावट देखो बैंक निफ्टी में इस लेवल तक बढ़ सकती है। यानी गिरावट बैंक निफ्टी में करीबन अगर हम देखें ये 47,000 का लेवल भी ब्रेकडाउन हो सकता है मार्केट के लिए। यानी 500-700 पॉइंट की और गिरावट बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर के लिए अगर हम रिकवरी की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनाता हुआ नजर आया है, और इस एरिया को हमने क्या कर दिया, पूरा रेक्टेंगल जोन। नीचे सपोर्ट है 450 का, और ऊपर की साइड देखे तो 47,900 का लेवल, ठीक 48,000 से पहले एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। ये थोड़ा सा बड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मूवमेंट भी बड़ी बड़ी आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास 47,900 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट हमारे पास 47,450 का लेवल सपोर्ट काम करेगा। जैसे ब्रेकडाउन होता है तो मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव साइड आ जाएगी। 46,870 के लेवल तक का ये सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा। यानी पूरी तरह से देखिए मार्केट एक खराब मूवमेंट के साथ एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी ग्लोबल मार्केट का संकेत पॉजिटिव बनता हुआ जरूर नजर आएगा, और उसी का सपोर्ट मिलता हुआ भी हमें नजर आएगा। लेकिन सपोर्ट के साथ अगर हम देखें, एक ऑपरेटर जो खरीदारी करके चल रहा है 5,642 करोड़ की, या इसकी खरीदारी मार्केट को कितनी सपोर्ट कर रही है। अब ये कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहा है, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसने अपनी खरीदारी बनाई है, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पर डीआई की पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे। डीआई यहाँ पर पहले 39% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 60% पुट की साइड, ये पोजीशन थी इसकी 60% पोजीशन, ये पुट की साइड था। अभी 41% आ चुका है कॉल की साइड और 58%
पुट की साइड, यानी कैश के अंदर खरीदारी हमने देखी है भाई, बिल्कुल आई है इसकी। और यहाँ पर डीआई की साइड से देखे तो यहाँ पर भी 2% लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर डीआई ऑप्शन की साइड। तो फ्यूचर की साइड भी अगर हम देखें, यहाँ पर डीआई की साइड से 3.39% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट। अभी क्या रहा है 3.60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट की साइड है। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बदलता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन भी हम जरूर चेक करेंगे। तो तीनों सेगमेंट के अंदर यहाँ पर डीआई की एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है, खरीदारी जरूर बनाई गई है, लेकिन अभी भी फ्यूचर और ऑप्शन में इतनी अच्छी खरीदारी नहीं बना पाया। ऐसे में 58% यहाँ पर अभी भी पोजीशन कहाँ बना के बैठा हुआ है, ये पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में भी 96% ये क्या बैठा हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। यानी एक तरह से नीचे से सपोर्ट करने की जरूर कोशिश की गई है, लेकिन ऊपरी लेवल से बिकवाली का दबाव भी मार्केट के ऊपर हावी बना हुआ है। तो ऐसे में जो सपोर्ट हमारे पास जो काम करेगा ना, बड़ा जबरदस्त काम करेगा। तो यहाँ पर एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल लेते हैं, वहां से क्या संकेत नजर आए। तो यूरोप की बाजार की साइड अगर हम जाएं, पहले ही फिटसी यूके 27 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए 188 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1% की तेजी के साथ बिल्कुल। सीएससी फ्रांस की साइड जाए तो 56 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। तीनों अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरह से यूरोप बाजार पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए। नेस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाए तो 43 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखी जा रही है। निक्की जापान एशिया मार्केट कल पूरी क्रैशिंग दिखाई गई थी, आज अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निक्की जापान एशिया मार्केट, करीबन 1.5% से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। S&P 500 के देखें 26 पॉइंट की तेजी, यहां भी आधा % के साथ तेजी देखी गई है। डाउ जोन को अगर हम देखें 330 पॉइंट की तेजी, 1% एक करीब तेजी। पूरी तरह से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं, एक पॉजिटिव होते हुए नजर आए। यानी मार्केट के पास उधर से डीआई का सपोर्ट, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट, और मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन में, तो थोड़ी सी ओवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। कैसे कर सकता है, एक बार बड़ा ऑपरेटर क्या निकलने देगा उसको, तो उसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करें। वो बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का मूड खराब करके चल रहा है, एफआई। यहाँ पर एफआई की पोजीशन पहले 38% क्या था कॉल की साइड, 61% पुट की साइड, अभी 32% आ चुका है कॉल की साइड और 67% पुट की साइड। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 6% पोजीशन जो है यहाँ पर क्या बनती हुई नजर आ रही है, नेगेटिव ट्रेंड में बदल चुकी है। ये पोजीशन नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ पर माइनस हो चुका है यहाँ पर पोजीशन डाटा, और ये 67% के साथ पोजीशन कहाँ पे आ गई है, ये पुट की साइड आ गई है। कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली हावी होती जा रही है यहाँ पर लगातार। और यहाँ पर इंडेक्स शॉर्ट की साइड भी देखे तो 67% शॉर्ट की साइड है। स्टॉक फ्यूचर में देखे तो 55.04% यहाँ पर लॉन्ग साइड था, 44.9% शॉर्ट। अभी 54.37% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 45.62% शॉर्ट की साइड, 1% यहाँ भी बिकवाली। भाई तीनों सेगमेंट के अंदर यहाँ पर एफआई की साइड से हमें बिकवाली देखने को मिली है। यानी मार्केट का ऊपर के लेवलों पर टिक पाना थोड़ा सा मूवमेंट खराब बनाता हुआ नजर आएगा। ऊपर के लेवलों से टिक पाना मुश्किल है मार्केट के लिए। तीनों सेगमेंट में फिर से बिकवाली है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक 4 नंबर पर ऑपरेटर जो पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे, उसका भी सपोर्ट मिलता हुआ लगभग नजर आ रहा है। तो 36% पहले कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 63% पुट की साइड, अभी 42% आ चुका है कॉल की साइड और 57% पुट की साइड। यानी पोजीशन अगर हम देखें तो 6% इसकी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होते हुए नजर आई है। ये पुट की साइड से कॉल की साइड आ गया है भाई, ये डाटा एक सपोर्ट करेगा थोड़ा सा। अब देखना यहाँ पर किस किस ने सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 74% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया,
25% शॉर्ट। अभी 74% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 25% शॉर्ट साइड आ रहा है। यानी यहाँ तो डाटा कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 74% के साथ लॉन्ग साइड है। अब यहाँ पर चारों ऑपरेटर की पोजीशन अगर हम देखें, यहाँ पर रिटेलर का मूड क्या बन रहा है, वो उसको लगता है कि तेजी आएगी। डीआई नीचे से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एफआई बिकवाली पे बिकवाली कर रहा है। परो यहाँ पर नीचे से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब रिटेलर को सपोर्ट किसका मिलेगा? डीआई का और परो का। एफआई की बिकवाली हावी हो जाएगी मार्केट के ऊपर के लेवलों से। अब वेट एंड वॉच यानी सेल ऑन राइज, यानी मार्केट ऊपर के लेवलों से जाता है और फिर वहां से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है एक सेल ऑन राइज के लिए। नीचे से सपोर्ट काम करते हुए नजर आएंगे, जो हमारे लिए टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट काम करते हुए नजर आए। तो ये डाटा के साथ अगर हम देखें, जैसे कल का लो पॉइंट, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। तब तक ये सपोर्ट है, यानी इसको गिराने से बचाने के लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। लेकिन ऊपरी लेवल से बिकवाली प्रेशर हमें ठीक 47,900 800 के जोन से बिल्कुल नजर आने वाला है, बैंक निफ्टी की साइड से भी। और उधर से अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी के पास जैसे बैंक निफ्टी के पास ये बन गया स्ट्रॉन्ग जोन 47,900 का सपोर्ट, ये काम करेगा बिल्कुल। ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये इसलिए नोट करवा रहा हूँ। तो ये 450 का लेवल है। ऐसे ही बैंक निफ्टी के साथ अगर हम देखें निफ्टी का, तो कल का लो पॉइंट 21,930 था और ये सपोर्ट काम करेगा। और अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस हमारे पास ठीक 22,080 के लेवल के नजदीक से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी मार्केट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ब्रेकडाउन देखने के बाद। तो ऐसे में ब्रेकडाउन आता है तभी मूवमेंट नेगेटिव बनेगा। जब तक ब्रेकडाउन नहीं आता वेट एंड वॉच करना जरूरी है। तो ऐसे में प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर